तो मैं आपको अपने घर का झगड़ा बता देती हूँ। अच्छा। मेरी और मेरी बहन की लड़ाई हो गई। अच्छा। मैं बहुत छोटी थी, मैं कोई 5-6 साल की होंगी शायद, उससे भी कौन सी बड़ी। थैंक यू। और मैं आई हुई थी इधर, आई थिंक आई वाज इन पाकिस्तान देन, एंड आपकी कोई फिल्म देखी या कोई गाना देखा, एंड क्योंकि मैं तो बाहर होती थी ज़्यादा, और मुझे, लेकिन आपको तो हर कोई जानता था मेरे घर में स्पेशली, तो मेरी जो बड़ी बहन है महा, वो मुझसे कुछ 10 साल बड़ी, 10-12 साल, और बस झगड़ा हो गया कि बाबर अली मेरा है, नहीं बाबर अली मेरा है। ये एक शाहरुख खान पे झगड़ा हुआ है कि आप पे झगड़ा हुआ है, तो जंग हुई है बाकायदा, रोने वाली जंग कि नहीं ही इज माइन, बिकॉज आई रिमेम्बर क्या लुक थी वैसे, अब भी है बट क्या लुक थी। आई हैव टू से उस वक्त जो फीमेल आपकी फैन फॉलोइंग थी, कभी उन्होंने कोई क्रेजी हरकतें की? मतलब वो तो मतलब खत खून में लिखे, वो तो नाकाबिले बर्दाश्त हरकतें हैं। क्या बताएं प्लीज। ये भी तुमने बोला ना, खून के खत तो एक नॉर्मल चीज है, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो नॉर्मल चीजें। पता नहीं वो मुर्गी का खून हो, ये तो नहीं मुझे पता। आते जरूर थे ना हर दिन, अब खून के सभी खूनों नहरें बह गई हैं, सभी के आ रहे होते थे, लेकिन ये तो एक नॉर्मल चीज है। जो हद से तजावज थी ना कि बस अब तुम ही हो, तुमसे शादी, वो जरा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। घर पहुंच जाते थे? घर भी पहुंचे। मैं ना कोयटा में एक शूट कर रहा था, अजब गुल साहब का फिल्म थी वो, खोयो तुम कहाँ, तो वहां भी एक वाकया पेश है। मैं उसको ज्यादा नहीं बता सकता, सेंसर करना पड़ेगा। मैं वो इसकी जो हाईलाइट्स है बताता हूँ कि रात 10:30 बजे दरवाजा अगर नॉक किया जाए और दरवाजे पे खड़ा हो कि हमने तुमसे शादी करनी है, और इस तरह का ले जाओ, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप फोन करता हूँ मैं, सेंसर करके बात जी मैंने कहा नहीं जी, मैंने सेंसर नहीं, बाकायदा नॉक हुआ। फिर मैं वहां पे सिक्योरिटी आ गई, वो जो खातून आई हुई थी वो बाकायदा अपनी पूरी जाहो जलाल से आई हुई थी, और मतलब उनके साथ गार्ड्स थे। उस दौर की बात कर रहा हूँ मैं, पुरानी। अच्छा, वो कोई सीन था उनका? वो मतलब वो कह रही थी कि बस तुम ही हो। मैंने फिर जब नीचे लॉबी में गया, एक मशहूर जगह थी जहाँ स्टे करते थे हम लोग, मैं जब लॉबी में गया तो मैंने बकायदा जब ये बोला तो वो चीखे मारे। मैंने कहा बहन मेरी बात सुने। बेचारी वो इतनी दूर आपके लिए पहुंच गई। उसके बाद जो रिएक्शन था ना बड़ा खतरनाक था। ओहो, उसके बाद तो बकायदा कुछ चीखें थी और बातें थी। फिर मैंने गुल साहब से कहा, जब गुल साहब मेरे सीनियर भी हैं और बहुत ही जबरदस्त इंसान है, और बहुत कम लोग मैंने इतने दिलेर देखे जो वहां पर पख्तून वही बोल रहे थे, क्योंकि मुझे तो आती नहीं थी। मैं कहता था बाद में, मुझे तुम यार चुप करो, बाद में बताता हूं। मैं कहा मुझे भी तो बताएं हो क्या रही है बात। उनसे बात करते थे, फिर मुझे बताते थे। मैं कहता इनको बोल दें बस, ना मुझे नहीं चाहिए ऐसी कोई शादी, अभी मैंने बहुत काम करना है। चले, जो आपकी बहनें नहीं थी, आपकी हीरोइंस, बहुत ज्यादा ऐसा, उनमें आपके साथ सबसे मजे की कोलैबोरेशन किसके साथ होती थी? मुझे कुछ पता है, अर्ली कोलैबोरेशंस किसके साथ सबसे ज्यादा मजा आता था काम करके? देखिए सेट पे अगर आपने मैंने जिनके साथ काम किया उसमें नरगिस भी हैं जी, साइमा जी हैं, रीमा हैं, साइबा हैं, सबके साथ आपने काम किया? लैला है, मीरा है, आपकी फेवरेट मीरा। तो सॉरी मैंने ऐसे कह दिया, सब फेवरेट है, आई लव देम ऑल, सब फेवरेट है, तो मैंने मजाकन कहा। तो ये सब ही अपनी जगह एक नाम रखती हैं और सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है जी। ऐसा नहीं है बॉक्स ऑफिस पे किसी एक की फिल्म ने कोई बिजनेस, सबकी फिल्मों ने बेतहाशा, सना ने भी सबके बड़े जबरदस्त बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस किया फिल्म्स ने। तो सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल अपनी एक कोई ना कोई शनाख्त थी, कोई चीज़ें ऐसी थी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। हाँ, लेकिन जो फन ऑन सेट था वो मीरा रही है हमेशा से। वो बहुत, हाँ, उनके साथ मज़ा आया काम करके। वो अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी ऐसा कैमरा ऑन होता है तो वो इतनी खतरनाक काम कर जाती है उनके सामने। मैं आपको सच कह रहा हूँ, और बहुत अच्छा काम किया एब्सोल्युटली, उन्होंने बहुत अच्छा। और डायरेक्टर्स में से किसके साथ मजा आया? सैयद नूर साहब, ऑलवेज सैयद नूर साहब, और मरहुमा मैडम शमीम आरा साहिबा, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रहा सिलसिला। फिर सैयद नूर साहब हैं, बाकी सारे डायरेक्टर्स मेरे लिए काबिल एहतराम है। और सैयद नूर साहब ने आपको इंट्रोड्यूस भी किया था। ओके, अब मुझे बताएं कि एक्टिंग जब आप करते थे 80s और 90s में, वो एक अलग आर्ट फॉर्म मानी जाती थी। जैसे कि तब रिहर्सल्स होती थी, तब कॉस्ट्यूम्स होते थे, बहुत कुछ होता था। अब वो आर्ट फॉर्म बहुत बदल गई है। तो आपके लिए एक्टिंग तब और अब क्या मायने रखती है? आपने अभी कहा कि आपका अब भी वही जुनून है, लेकिन जो परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिंग होती थी, जैसे गाने हो गए, म्यूजिकल्स हो गए, थोड़ी लाउडर एक्टिंग, वो अलग थी। आप ज्यादा क्या एंजॉय करते थे? देखो उष्णा, डिपेंड करता है कि आपको क्या एटमॉस्फेयर दिया जाता है। जो स्क्रिप्ट जब आता है तो मैं उस स्क्रिप्ट को देखता हूँ, उसकी रूह को देखता हूँ कि वो क्या डिमांड कर रहा है। बिला वजह का मैं अगर कोई सीन मुझे लाउड नहीं बोलना तो मैं उसको लाउड नहीं कर रहा होता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं उसको उसी अंडर रखता हूँ। देखिए हमारे यहाँ कहते हैं कि नहीं
मुझे नहीं लगता कि ये जो हमारे जो टेलीविजन है यहाँ लाउड होना चाहिए। फिल्म जो लार्जर देन लाइफ है, आप इस चीज़ को आप भी मानती हैं, वहाँ थोड़ा सा हमें थोड़ा सा उनको एक एज देना पड़ेगा फिल्म्स को। वहाँ आप थोड़ा लाउड भी हो जाते हैं। मतलब एक हीरो ने 10 बंदे मार दिए, 50 मार दिए, 100 भी मार दिए। तो जैसे अभी लास्ट फिल्म थी मेरी लेजेंड ऑफ मौला जट, जो मैं सरदार जट था, तो मुझसे उन्होंने कोई तकरीबन 400 बंदा मरवाया। तो ठीक है, वो फिल्म है, वहाँ तक चलता है। यही ड्रामे में तो एक बंदा मैं काबू कर लूँ बड़ी मुश्किल से, तो वहाँ डिपेंड करता है कि स्क्रिप्ट और वो डिमांड, वो आपके वार्डरोब, वो आपका गेटअप जो उस वक्त आपने किया हुआ है, आधा तो वो इंसाफ कर रहा था, बाकी आपकी परफॉर्मेंस है जो आपने करनी है। हाँ, अगर आप उसमें पूरा नहीं उतरे तो आप कहीं ना कहीं आप तो ट्रोलिंग भी हो रही होती है, सॉरी टू से, या आपकी कहीं मीम बन रही होती है, उससे बड़ा बचना चाहिए। शुक्र आप इस मीम वाले जमाने से फिल्म के एरा में बच गए। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी 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 करम नवाजी। और पता नहीं क्या क्या बनता उसने, पता नहीं क्या अब इतना कुछ बचा। तब कैमरे नहीं थे ना, फोन हर बंदे ने पकड़ा, अब तो फोन सबके पास है। यस, एब्सोल्युटली। तो अब वो बच गए जरा, अब हम फंस गए, आप बच गए, माशाल्लाह। अच्छा बाबर, इस बात पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। विल बी राइट बैक। वी आर सिटिंग विद वी बाबर अली। डोंट मिस आउट, कम राइट बैक। बाबर भाई, जब आपने अपना करियर शुरू किया तो आप बहुत यंग थे, लाइक 17 and a half। तो दैट्स अ वेरी यंग एज टू कम इनटू स्टारडम। एकदम से इतना सारा स्टारडम आ गया पहली फिल्म से। उसने आपकी ज़िंदगी को कैसे इम्पैक्ट किया? बिकॉज वो जो टीन ईयर्स और फिर वो यंग एडल्टहुड और फिर वो अर्ली 20s, वो जो एक्सपीरियंसेस एक आम इंसान के होते हैं वो आपके नहीं हुए। एकदम से बहुत पैसे और फेम और फॉर्चून आ गया, तो उससे आपकी साइकी, आपकी ज़िंदगी कैसे बदली? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो मेरा ब्रॉटअप हुआ है ना, उसके मेरे वालिदैन का, हर माँ बाप का हिस्सा होता है। जो मेरे बाप ने और मेरी माँ ने जो मेरी ट्रेनिंग की थी ना, उसका बड़ा अहम किरदार है। मैं शुरू से बुजुर्ग रूह था, तो मैं जिम्मेदारियों को समझने वाला था। और मुझे चलने से पहले भी मेरे वालिद ने, मुझे आज भी याद है, तो बताया था कि जो अरूज और ज़वाल है ना, ये सब अल्लाह के हाथ में, इसको, शोहरत को कभी अपने दिमाग में मत लेना। तो ये तो मैं जानता था, और 2-4 नसीहतें उन्होंने और की। आज है तो कल नहीं है बेटा, तो अपनी उसी औकात में इंसान को, जो जा रहे हो, जो 500 रुपया मेरे जेब में उन्होंने दिया था वही था मेरे पास, और मैं वहाँ गया था। मेरे अपने मामू के पास गया था, मेरे मामू का घर था लाहौर में, मैं उन्हीं के पास ठहरा था। ज़ाहिर है वो 500 रुपया तो लगा भी नहीं मेरा, तो खाना पीना वहीं से होता था, और फिर अल्लाह ने मुझे अता करना शुरू कर दिया। लेकिन उस अरूज को मैंने अपने सर पे सवार नहीं होने दिया उष्णा। मैं जानता था कि मैं किसी टाइम भी एक छोटा सा बैग है, इसको लेके वापस जा सकता हूँ। उस उम्र में भी मेरा, हाँ बिल्कुल, मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ थी जो मुझे अपने घर की देखनी थी, वो भी मैं साथ देखता रहा। मैं एक लम्हे के लिए उससे गाफिल नहीं हुआ। शोहरत पे शोहरत मिलती गई, मैं उतना ही डाउन टू अर्थ होता गया। मैं कभी उस चीज़ को अपने रास्ते में, मैं कभी अपने आप को स्टार लिया नहीं। आज भी आप यकीन करें, मेरे बच्चे, हम जब कभी बैठते हैं ना, अब तो बच्चे अपने अपने फ़ोनों पे होते हैं, अब दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई है, तो मैं अक्सर कहता हूँ अगर बैठना है तो फ़ोन कोई नहीं पकड़ेगा। अच्छा। तो हाँ, बड़ी मुश्किल से फ़ोन थोड़ी देर के लिए अलग होते हैं, बड़ी मुश्किल से। तो मेरे बच्चे कहते हैं आप क्यों आ गए हैं, आपकी तो ये फील्ड ही नहीं है, आप तो कोई और क्या कर क्या रहे हैं, ना आप इंस्टा पे हैं, ना फेसबुक, ना आप कोई चीज़ ही संभाल नहीं करते, तो आप क्या कर रहे हैं बाबा, क्या करते हैं? तो मैं कहता हूँ मैं जैसा हूँ भाई, मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। एक्टिंग में आपने कुछ अनलर्न किया? क्योंकि एक्टिंग स्टाइल, जैसे कि आपने कहा, फिल्म लाउड होती है, जी जी जी, ये थोड़ा सटल मीडियम है, तो वो आपने अपने अंदर चेंज कैसे आप लाए? कैसे? मैं फिल्म एक्टर होने के बावजूद फिल्म के सेट पर फिल्म एक्टर नहीं बना। अच्छा। तो मैं टेलीविजन में आके खुद को कैसे, मैंने कभी